आज मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे भैया 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जा रहे हैं। फिर किसका आदेश है? मजली माँ का आदेश। लेकिन वह कौन मांगने वाली है? जो है राज तिलक। अरे अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ही राज तिलक। अन्याय अगर ये होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। अरे जब हमारे भैया श्री राम जी का कोई दोष नहीं है तो 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में हमारे भैया क्यों जाएंगे? नहीं भैया ठहरो, ये कुमार लक्ष्मण के होते हुए ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भैया भैया ठहरो, ये कुमार लक्ष्मण आ रहा है। भैया ठहरो, भैया ठहरो। लक्ष्मण क्या देख रहे हैं भैया? लक्ष्मण तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा कारण जानना चाहते हैं भैया लक्ष्मण। हे भैया, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। लक्ष्मण कहने को तो हम दो हैं, पर वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, जल एक, अंश एक ही है। परंतु लक्ष्मण कारण जानना चाहता है राम। भैया आदरणीय प्रभु, क्या जो मैंने सुना है कि आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जा रहे हो, क्या भैया ये सत्य है? भैया कह दो ये सत्य नहीं है, ये झूठ है कुमार लक्ष्मण, ये झूठ है। नहीं भैया, जो कुछ तुमने सुना यथार्थ सत्य है भैया लक्ष्मण। नहीं भैया, कुमार लक्ष्मण के होते हुए आप पर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। भैया आप पर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। भैया भरत को राज हो रहा है, हमें प्रसन्नता है, लेकिन आपका जब कोई दोष नहीं है तो आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में क्यों जाए हुए? भैया क्यों जाए? नहीं भैया, कुमार लक्ष्मण के होते हुए आप पर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भैया नहीं हो सकता है। बस भैया आप बैठे मंच पर, अरे हम भी देखते हैं कि आपको उठाता है कौन, उठाता है कौन। अरे किसके सर नाचती है मौत की पिटारी। अरे पहले तो कहा था राज देने को, अब दे दिया बनवास। क्या रकुल की यही चिनारी है? नहीं भैया, आप बैठे मंच पर, हम भी देखते हैं कि आपको उठाता है कौन, उठाता है कौन। आप और माता जानकी सहित सोने के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। अरे मैं भी देखता हूं कि आपको उठाता है कौन, उठाता है कौन। लक्ष्मण आज जो कटुवचन पिताश्री और माताश्री के लिए बोले जा रहे हैं, क्या हमें गुरुकुल में यही सिखाया गया भैया? लक्ष्मण हम अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करेंगे और तुम यहीं अयोध्या में रहो, तीनों माताओं की और पिताश्री की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है भैया। तुम यहीं अयोध्या में रहो। हे दीनबंधु, आप मुझे छोड़ भी दीजिए,
तो मेरा बस ही क्या है, क्योंकि दीन मोह सिकनी की गुसाई, अगम लाग आगम कदराई। हे नाथ, हे दीनबंधु, आपने मुझे अच्छी सीख दी है, परंतु अपने ही कार्यपन से मुझे वह कठिन जन पड़ती है। फिर नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत के तेजकारी। भैया मैं जानता हूं जो मनुष्य धर्म की धुरी को उठाने वाला है वो ही वेद व नीति का अधिकारी है। फिर मैं इस सुप्रभु सनहि प्रतिपाला, मदर मूर को ले मराला। हे दीनबंधु, मैं तो आपके स्नेह से पाला हुआ बालक हूं, मैं तो सुमेरु पर्वत भी उठा सकता हूं। फिर गुरपित मात न जाने काऊ, कहो स्वभाव नाथ पत्याऊ। हे भैया, मैं गुरु एवं माता अर्थात पिता मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, मेरे किसी को भी नहीं जानता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरामी। फिर आप तो लक्ष्मण के हृदय की भीतर की बात जानने वाले हो, फिर ऐसा क्यों दीनबंधु, फिर ऐसा क्यों? लक्ष्मण, ये तुम भले ही प्रकार जानते हो, इस समय भैया भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और जानकी भी हमारे साथ वन प्रखंड की ओर जाने के लिए तैयार है। और यदि हम अपने साथ तुम्हें भी ले जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी कहेंगे राम स्वार्थी है, अपनी सेवा के लिए अपने साथ अपनी भार्या और अपने छोटे भाई को भी अपने साथ ले गया। और हमारे पिताश्री और माताएं दुख में दुखित रहेंगी भैया लक्ष्मण। इसलिए रहो तुम लखन यहीं, वृद्धों की सेवा करने को सेवक भी तो चाहिए यहाँ, इन सब की सेवा करने को। भैया लक्ष्मण, जिस समय हम वन प्रखंड की ओर चले जाएंगे सारे अयोध्यावासी व्याकुल हो जाएंगे। पिताश्री को कौन धीरज बनाएगा भैया लक्ष्मण? तीनों माताओं को कौन समझाएगा भैया लक्ष्मण? इसलिए तुम अयोध्या में रहो तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। हे दीनबंधु, तो आप हमें ले जाना नहीं चाहते हैं तो आप हमारी एक अंतिम बात सुन लें। हे नाथ, जब यही भाव था तो ममता छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? अब भाषा चतुर नहीं मुझ पर, और दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या वो साथ गमन है लक्ष्मण के, या वो प्राण गमन है लक्ष्मण के। नहीं भैया, ऐसा ना कहें भैया। यदि तुम्हारी यही हट है तो ठीक है भैया लक्ष्मण, अति शीघ्र वन प्रखंड के लिए तैयार हो जाओ भैया, और अपनी मैया से आज्ञा लेकर के अति शीघ्र हमारे पास आइए। दीनबंधु, आप कह रहे माता से आदेश लेकर आओ। जब आपका विवाह होकर आया था और माता का मुंह दिखाई का नींग चला तो बड़ी मां ने चूड़ामणि दे दी, मजली मां ने सोने का कनक भवन दे दिया। जब हमारी मां सुमित्रा की बारी आई
तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था भैया, कुछ नहीं था। और हमारा हाथ पकड़ा और माँ के हाथों में सौंप दिया और हमसे कहा, पुत्र लक्ष्मण, तात तुम्हार मात बह देही, पिता राम सब भांत सने। पुत्र लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता जानकी है, पिता श्री राम है, तो हमारी माता जानकी है। हे माँ, हमें आदेश प्रदान करें, हे माँ, हमें आदेश प्रदान करें। चलिए भैया, पिताश्री के पास चलते हैं।